अगर हमको क्लैट 2025 की लीगल रीजनिंग से कुछ सीखना है तो वो क्या होगा, चलिए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं आपके साथ। एंड लीगल रीजनिंग क्रूशियल क्यों होती है, इस पर डायरेक्टली मैं चलता हूँ। जबरदस्ती फालतू भूमिका बनाकर आपका समय बर्बाद नहीं करना है मुझे। सिंपली इस वीडियो में मुझे आपको ये बताना है कि एग्जैक्टली आप अगर क्लैट 25 की एक प्रॉपर एनालिसिस करते हो तो उसमें लॉ में क्या सीखने के लिए है आपके लिए, तो एक बार वो करते हैं। ठीक, तो लॉ इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहला तो फाउंडेशन है। ठीक, क्लैट अगर फुल फॉर्म भी मैं बताऊं तो एल फॉर लॉ है उसमें। ठीक, तो लॉ तो बिल्कुल है ही इंपॉर्टेंट। ये आपकी क्या करता है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टैट्यूट्स एंड केसेस को टेस्ट करता है। सिलेक्शन में इसका वन ऑफ द मोस्ट वेटेज है। 25% इसका है, 25% करंट अफेयर्स का है, तो ये तो है ही। उसके बाद मैंने आपको बताया ही था एक बार वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन पूरा, जिसमें आप देख सकते हो कि 25% डायरेक्टली यहाँ पर लीगल रीजनिंग का वेटेज है ही। ठीक, उसके बाद अब मैं चलता हूँ कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैसे कैसे तरीके के आ सकते हैं, आते हैं जनरली लॉ में। ठीक, केस बेस्ड आता है, सिनेरियो बेस्ड, फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड एनालिसिस, ये ओलेट में थोड़ा ज्यादा आता है। ठीक, ओलेट की अगर मैं बात करूं तो ओलेट में थोड़ा ज्यादा आता है। ठीक, तो ये तीन सिनेरियो जो है ये क्लैट में जनरली इस तरीके से पूछा जाता है और लॉ एंट्रेंसेस में पूछा जाता है। अब मेजर लर्निंग नंबर 1, सबसे पहली लर्निंग हमारी क्लैट 2025 के लॉ की क्या थी? इंप्रूव योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स। आपको अपनी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स बढ़ानी पड़ेंगी, क्योंकि पैसेजेस जो थे वो कुछ कुछ पैसेज लंबे आ गए थे। तो आपको जो मैंने द हिंदू पढ़ने का बोला है वो तो आपको करना ही करना है। द हिंदू अगर आप डेली बेसिस पे पढ़ रहे हो, बहुत ही अच्छी बात है, आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स तो बढ़िया हो ही रही है। उसका तरीका वो है। ठीक, सेकेंड लर्निंग, इग्नोरिंग दैट करंट लीगल नॉलेज कैन लीड टू अ सिंगल डिजिट स्कोर। अगर आप करंट लीगल नॉलेज पे ध्यान नहीं दे रहे थे पूरे साल भर, तो क्या था कि आपने यहां से पढ़ा वहां से पढ़ा या पढ़ा ही नहीं मान लो, तो यहां पर क्वेश्चन बन गया भाई उससे। जैसे प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स, ठीक, पब्लिक एग्जामिनेशन पे जो क्वेश्चन आया, ये जो प्रॉपर आपको दिख रहा है यहाँ पर वीडियो में, ये क्वेश्चन करंट लीगल नॉलेज पे से था। ठीक, तो करंट लीगल नॉलेज अगर आपने पढ़ा ही नहीं तो इससे क्या है कि आपका स्कोर जो था वो सिंगल डिजिट में आने की संभावना बन जाती थी, सिंगल डिजिट। अब अगर आपको करंट लीगल नॉलेज पढ़ना है इस साल, तो ये समस्या बहुत बच्चों की थी, कैसे पढ़ें, कहाँ पढ़ें, क्यों पढ़ें और क्या क्या पढ़ें। तो इसलिए हम लोगों ने इस साल एक डेडिकेटेड मैगजीन लॉन्च कर दी उसके ऊपर, जिसका नाम है जस्टिस टाइम्स। ठीक, जस्टिस टाइम्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पिन कमेंट में मिल जाएगी। एक बार जाके हमारी जस्टिस टाइम्स जनवरी और फेब की देखें, और आप उसको कैसे परचेस कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक, तो जस्टिस टाइम्स अगर आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या है कि लीगल नॉलेज ही देखनी है, जस्टिस टाइम्स इज द गो टू मैगजीन। हर महीने हम लोग उसको कंपाइल करते हैं आपके लिए। ठीक, तो ये जो था ऐसे आपको क्वेश्चन बन गए उस पर, एंड अगर आपने नहीं पढ़ा है ये तो आपके छूट भी गए। ठीक, अब लर्निंग नंबर 3, हैविंग अ सॉलिड ग्रास्प ऑफ कोर कंसेप्ट इज एसेंशियल। अगर आपको कोर कंसेप्ट ही अच्छे से नहीं आते हैं, आपके जो बेसिक्स हैं वही क्लियर नहीं, जो बेसिक्स की मैंने आपसे साल भर बात करी, अगर वही क्लियर नहीं है तो आप फंसे हो कौन से क्वेश्चंस में, ऐसे क्वेश्चन में। बहुत सिंपल, एक लाइन का क्वेश्चन था, एक लाइन का इसका आंसर था, लेकिन आप इसमें क्या हुआ, आप अच्छे से डूब गए, क्योंकि आप क्या थे, नूब। आप गए डूब क्योंकि आप थे नूब। ठीक है, वेरी सिंपल। ये एक खुद ही की साइकिल है अपने आप में। अब आप अगर नूब नहीं बनना चाहते हो, आप हमारे विक्ट्री बैच में आ सकते हो, वहां पर मैं लॉ पढ़ाता हूँ आपको, पूरी की पूरी कंसेप्ट मैं आपको अच्छे से क्लियर करवा दूँ। ठीक, कोर कंसेप्ट टू मास्टर, किस किस 4 सब्जेक्ट के कोर कंसेप्ट आपको मास्टर करने थे, वो थे ये सारे सब्जेक्ट तो भाई ढंग से करके ही जाओ, वेरी सिंपल। उसके बाद फोर्थ मिस्टेक जो कि हम सीख सकते हैं, थिंक लाइक अ जज, एक्ट लॉजिकली नॉट इमोशनली। जिस भी ऑप्शन में आप इमोशनली बह गए हो, बह गए, वो आपके मार्क्स ले गया और ले जाएगा। सिंपल यहाँ पर क्या बोलना है मेरा, भावनाओं में नहीं बहना है। लॉ के पेपर में आप भावनाएं साइड में रख के आए प्लीज। ठीक, क्योंकि देखो, जब आप इसको पढ़ोगे क्वेश्चन को पूरे के पूरे, तो ये आपको क्या कर रहा है कि ऑप्शन से एक बार पढ़ो, सिंस थेफ्ट इज अ क्राइम, स्टोल आउट ऑफ नेसेसिटी, फिर द कोर्ट शुड शो लीनियंसी, वुड बी मॉरली रॉन्ग। भाई इतना जबरदस्ती हमको क्या है कि अपनी इमोशंस लगानी नहीं थी किसी ऑप्शन में। ठीक, तो ये नहीं करना है आपको। उसके बाद ट्रेन योर सेल्फ
टू फोकस ऑन द प्रिंसिपल्स एंड फैक्ट्स गिवन इन द पैसेज ओनली। यहां पर इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, गिवन इन द पैसेज ओनली। ठीक, तो ये जो है जितना बोला है उतना ही समझना है। यहां पर सिंपली क्या बोला गया है, पैसेज में अगर कोई कंसेप्ट बताया गया है उतना ही उसको अप्लाई करें। ठीक, क्लैट में जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें जितना बताया गया है उतना ही उसको अप्लाई करें, वही सिंपल कंसेप्ट है यहाँ पर। ये जो फिफ्थ मिस्टेक आप देख रहे हो अपनी। ठीक, फाइनल चेकलिस्ट क्या है, एक बार अगर मैं सम अप करना चाहूं ये सारी गलतियों को, सबसे पहली क्या आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहो भाई, आपकी रीडिंग स्पीड जो है वो इंक्रीज होती रहेगी। कोर लीगल कंसेप्ट आपके अच्छे होने चाहिए, वो मैंने आपको बता ही दिया। और करंट लीगल नॉलेज आप प्लीज अपनी अगर मेंटेन रखेंगे, इस साल आपका अच्छे से निकल जाएगा। लॉजिकली सोचें, इमोशनली ना सोचें। आप इमोशन के चक्कर में अपना कितना मार्क गिरवा चुके हैं, कितनी रैंक आपकी खराब हो चुकी है, आप ये भी तो सोचो। और प्रैक्टिस और एनालाइज करोगे अगर मॉक टेस्ट को, आपके वीक एरियाज आराम से कम होते जाएंगे। ठीक, तो लॉ में सिर्फ इतना ही एनालिसिस है, एंड लॉ में अगर आप ढंग से पढ़ लेते हैं एक बार, इस साल गारंटीड है क्लैट 26 में आपका लीगल सेक्शन में तो कहीं कुछ गलत नहीं होने वाला है। अगर कुछ अभी भी आपके मन में डाउट है, बिल्कुल आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला ही हुआ है। अगर आप क्लैट की तैयारी वापस से करना चाहते हैं, ये वेबसाइट है भाई, ये 2 बैचेस है, सिर्फ करंट अफेयर्स मुझसे पढ़ना है तो अल्फा है, पूरी तैयारी ढंग से बिल्कुल एक एक चीज का तोड़ निकलवाना है तो विक्ट्री बैच है, जिससे विक्ट्री आपको इंश्योर हो जाएगी। एंड दीज आर माई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, तो आप इसको देख सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड।